किरण बेदी, जन्म 9 जून 1949, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी रही हैं। वह पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रही हैं। वर्ष 2015 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। वे संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण तथा दिल्ली पुलिस स्पेशल आयुक्त खुफिया के पद पर कार्य कर चुकी हैं। इस समय वे संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना ऑपरेशन विभाग में नागरिक पुलिस सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। वह वर्ष 2002 के लिए भारत की सबसे प्रशंसित महिला चुनी गईं। अमृतसर के एक छोटे से परिवार में जन्मी 4 बेटियां, जिन्होंने आगे चलकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। बेटियों को ईश्वर का वरदान मानने वाले दूरदृष्टि मां बाप श्रीमती प्रेमलता तथा श्री प्रकाश लाल पेशावरिया की 4 बेटियों में से दूसरी बेटी है किरण बेदी। किरण का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। किरण बेदी के माता पिता ने किरण बेदी सहित उनकी तीनों बहनों की परवरिश इस तरह से की कि पुरुष आधिपत्य वाले समाज में वे स्वाभिमान और मस्ती के साथ जी सके। उन्होंने अपनी बेटियों को आत्म अनुशासन का जो पाठ पढ़ाया वही किरण बेदी और उनकी बहनों की असली संपत्ति बना। किरण बेदी बचपन से ही अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से जीती थी। बचपन से ही किरण के मन में कुछ कर दिखाने का जिबा था, जिसके बूते पर उन्होंने अपनी एक अलग राह चुनी। किरण को बचपन में टेनिस बहुत पसंद था और टेनिस की खिलाड़ी भी रही थी। अपनी बहनों के साथ उन्होंने इस खेल में कई खिताब भी हासिल किए। उस दौर में किरण बेदी और उनकी बहनों को पेशावर बहनों, शादी के पहले पेशावरिया उनका उपनाम था, के नाम से जाना जाता था। किरण ऑल इंडिया और ऑल एशियन टेनिस चैंपियनशिप की विजेता भी रहीं। किरण बेदी की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर के सीक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में हुई। वहां उन्होंने नेशनल क्रेडिट कोर्स में भर्ती हुई। सन 1964 से 68 में उन्होंने शासकीय कन्या महाविद्यालय अमृतसर से अंग्रेजी साहित्य ऑनर्स में स्नातक तथा सन 1968 से 70 में राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की, जिसमें वे प्रथम आई थी। वर्ष 1972 में श्री बृज बेदी से उनकी शादी हुई। उसी साल में उन्होंने अपनी सेवा भारतीय पुलिस में शुरू किया था। किरण बेदी ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के रूप में चुने जाने के बाद नौकरी करते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और सन 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि हासिल की। किरण बेदी ने राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली से 1993 में सामाजिक विज्ञान में नशाखोरी तथा घरेलू हिंसा विषय पर उनके शोध पर PhD की डिग्री हासिल की। किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में आने वाली देश की पहली महिला अधिकारी हैं। भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस महानिदेशक, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पद पर पहुंचने वाली किरण एकमात्र भारतीय महिला थी, जिसे यह गौरव हासिल हुआ। किरण बेदी ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चीफ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मिजोरम, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, तिहाड़, स्पेशल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चंडीगढ़, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रेनिंग, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस, UN, सिविलियन पुलिस एडवाइजर, महानिदेशक, होम गार्ड और नागरिक रक्षा, महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जैसे पदों पर भी कार्य कर चुकी है। किरण DIG, चंडीगढ़ गवर्नर की सलाहकार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में DIG तथा यूनाइटेड नेशंस में एक असाइनमेंट पर भी कार्य कर चुकी है। प्रमुख पद। अपने कार्यकाल के दौरान और कार्यकाल के पश्चात भी किरण बेदी ने कई उल्लेखनीय कार्य किए।
जिनके जरिए उन्हें प्रसिद्धि मिली। दिल्ली में पुलिस आयुक्त के अपने कार्यकाल में उन्होंने तलवारें लहराती भीड़ का अकेले ही सामना करके देश भर में यह संदेश दे दिया था कि किसी ईमानदार अधिकारी को भीड़ और गुंडा तंत्र के दम पर नहीं डराया जा सकता। दिल्ली स्थित भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में तैनाती के समय सुधारात्मक कदम उठाते हुए किरण बेदी ने अपनी एक अलग धाक बना ली थी। जब किरण बेदी को 7,200 कैदियों वाली तिहाड़ जेल की महानिरीक्षक बनाया गया तो उन्होंने वहां एक नया मिशन चलाया। इसके अंतर्गत उन्होंने कैदियों के प्रति सुधारात्मक रवैया अपनाते हुए उन्हें योग, ध्यान, शिक्षा व संस्कारों का शिक्षा देकर जेलों में बंद कैदियों की जिंदगी में सुधार लाने की एक नई हवा दी थी। यह बहुत कठिन लक्ष्य था, किंतु दृढ़निश्चयी किरण बेदी ने तिहाड़ जेल का नक्शा बदलकर उसे तिहाड़ आश्रम बना दिया। इसके लिए किरण बेदी को आज भी जाना जाता है। जब किरण नई दिल्ली की ट्रैफिक कमिश्नर बनी तब तीखे तेवरों वाली इस महिला ने पार्किंग वायलेशन करने पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी को भी नहीं बख्शा। किरण ने कानून को सभी नागरिकों के लिए समान मानते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी को भी क्रेन से उठवा दिया। तब लोगों ने उनको किरण बेदी की जगह क्रैन बेदी कहना शुरू कर दिया था। यह इंदिरा गांधी जैसी नेता का बड़प्पन ही था कि किरण बेदी के इस काम पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से किरण बेदी की तारीफ की थी और कहा था कि इस देश को आज किरण बेदी जैसे अधिकारियों की जरूरत है जो सही को सही तरीके से करने का साहस कर सके। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी की जिंदगी पर बना वृत्तचित्र यस मैडम सर को प्रतिष्ठित सेंटा बारबरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 2 शीर्ष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई महिला फिल्म निर्देशक मेगन डनमैन द्वारा निर्मित और निर्देशित यस मैडम सर को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के पुरस्कार स्वरूप $1,00,000 तथा सोशल जस्टिस अवार्ड के तहत $2,500 का इनाम प्रदान किया गया। इस फिल्म को इनाम के रूप में दी गई धनराशि अमेरिका में किसी फिल्म समारोह में किसी वृत्तचित्र के लिए दी गई अब तक की सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि है। वृत्तचित्र की निर्माता निर्देशक मेगन डॉनमैन का कहना है, यह केवल भारतीय कहानी नहीं है। वर्तमान मुश्किल हालात में यह कहानी दुनिया के हर आदमी में एक आशा जगाती है। इस वृत्तचित्र में किरण बेदी की जिंदगी के सफर और उनके कामकाज के तौर तरीकों से लेकर तिहाड़ जेल के कैदियों की जिंदगी में नया बदलाव लाने की घटनाओं को बहुत ही कल्पनाशीलता के साथ पेश किया गया है। यस मैडम सर नाम की इस फिल्म में मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री हेलेन मिरेन ने सूत्रधार के रूप में अपनी आवाज दी है। किरण बेदी पर कई वृत्तचित्र भी बन चुके हैं। विश्वविख्यात ऑस्ट्रेलियाई फिल्मकार मेगन डॉनमैन जो डार्क सिटी, मिशन इम्पॉसिबल 2, होली स्मोक जैसी फिल्मों के संपादन में सहायक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने जब किरण बेदी के बारे में सुना तो उन्होंने किरण बेदी को लेकर यह वृत्तचित्र बनाया, जिसमें उन्होंने किरण बेदी के जीवन के उतार चढ़ावों व संघर्षों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया है। अपने कामों से दुनिया भर की महिलाओं और पुलिस अधिकारियों के लिए एक मिसाल बन चुकी किरण बेदी के जीवन को लेकर बनाए गए इस वृत्तचित्र को बनने में 6 साल लगे। इस फिल्म का प्रोजेक्ट काफी लंबा था। इसको लेकर इसकी निर्माता निर्देशक को आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ा, मगर उन्होंने हौसला नहीं खोया। ऐसे में कुछ निजी निवेशकों के सहयोग से यह फिल्म बनकर तैयार हुई। वर्षों तक देश सेवा के कार्य में अपना जीजान लुटाने वाला हर व्यक्ति तरक्की चाहता है। किरण बेदी के साथ भी यही हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल ने किरण बेदी को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की सिफारिश की थी, किंतु गृह मंत्रालय किरण बेदी के स्थान पर वाई.एस. डडवाल को यह पद देने के पक्ष में था। अतः किरण के स्थान पर 1974 बैच के वाई.एस. डडवाल को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया, जिससे क्षुब्ध होकर स्वाभिमानी किरण बेदी ने वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ले लिया।
26 दिसंबर 2007 को उन्होंने पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। उस समय वे भारतीय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक पद पर थी। किरण बेदी ने नौकरी करते हुए समाज सेवा में अपनी रुचि को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 2 स्वयंसेवी संगठनों की स्थापना भी की। सन 1987 में किरण बेदी ने नवज्योति तथा 1994 में इंडिया विजन फाउंडेशन नामक संस्थानों की शुरुआत की। इनके माध्यम से उन्होंने नशाखोरी पर अंकुश लगाने तथा गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करने जैसे काम शुरू किए, जो आज भी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। ये संस्थाएं रोजाना हजारों गरीब बेसहारा बच्चों तक पहुंचकर उन्हें प्राथमिक शिक्षा तथा स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध कराती है। नवज्योति संस्था नशा मुक्ति के लिए इलाज करने के साथ साथ झुग्गी बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जेल के अंदर महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श भी उपलब्ध कराती है। डॉक्टर बेदी तथा उनकी संस्थाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान तथा स्वीकार्यता प्राप्त है। नशे की रोकथाम के लिए इस संस्थाओं को यूनाइटेड नेशंस की ओर से सर सॉइटरॉफ मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किरण अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माँ बाप को भी देती हैं, जिनके हौसलों ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत प्रदान की। किरण के पिता हमेशा से ही अपनी बेटियों को कहते थे कि तुम अपना जीवन खुद बनाओ, तुम किसी से कम नहीं हो, आसमान अनंत है और पढ़ाई तुम्हारा असली धन है। बुद्धि, कौशल, हर चीज में किरण लड़कों से कम नहीं। लोग क्या कहेंगे, इस बात की किरण ने कभी भी परवाह नहीं करते हुए अपनी जिंदगी के मायने खुद निर्धारित किए। अपने जीवन व पेशे की हर चुनौती का हंसकर सामना करने वाली किरण बेदी साहस व कुशाग्रता की एक मिसाल है, जिसका अनुसरण इस समाज को एक सकारात्मक बदलाव की राह पर ले जाएगा। किरण बेदी के नाम से विख्यात इस महिला ने बहादुरी की जो इबारत लिखी है, उसे सालों तक पढ़ा जाएगा। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण तथा दिल्ली पुलिस स्पेशल आयुक्त खुफिया के पद पर कार्य कर चुकी हैं। एक किशोरी के रूप में बेदी 1966 में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस चैंपियन बनी। 1965 और 1978 के बीच उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में कई खिताब जीते। आईपीएस में शामिल होने के बाद बेदी ने दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और मिजोरम में सेवा की। उन्होंने दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1979 में राष्ट्रपति का पुलिस पदक जीता। इसके बाद वह पश्चिम दिल्ली चली गईं, जहां उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाई। इसके बाद एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के रूप में वह दिल्ली में 1982 के एशियाई खेलों के लिए यातायात व्यवस्था की देखरेख करती हैं और 1983 की चौम गोवा में मिलती हैं। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी के रूप में उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया, जो नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन 2007 में नवज्योति इंडिया फाउंडेशन का नाम बदलकर में विकसित हुआ। मई 1993 में वह दिल्ली जेल में महानिरीक्षक आईजी के रूप में तैनात हुईं। उन्होंने तिहाड़ जेल में कई सुधारों की शुरुआत की, जिसे दुनिया भर में प्रशंसा मिली और 1994 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 2003 में बेदी पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महासचिव के पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। शांति संचालन के संचालन, सामाजिक सक्रियता और लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसने 2007 में इस्तीफा दे दिया। उसने कई किताबें लिखी हैं और इंडिया विजन फाउंडेशन चलाती है। 2008 से 11 के दौरान उन्होंने एक कोर्ट शो आप की कचहरी भी होस्ट की। वह 2011 के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थी और जनवरी 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई।
उन्होंने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सफल रूप से चुनाव लड़ा। 22 मई 2016 को बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। 1970 से 72 में किरण बेदी ने अपने अकादमिक करियर की शुरुआत खालसा महिला कॉलेज, अमृतसर में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के तौर पर की। जुलाई 1972 में वह भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गईं और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनके मानवीय एवं निडर दृष्टिकोण ने पुलिस कार्यप्रणाली एवं जेल सुधारों के लिए अनेक आधुनिक आयाम जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। निस्वार्थ कर्तव्यपरायणता के लिए उन्हें शौर्य पुरस्कार मिलने के अलावा अनेक कार्यों को सारी दुनिया में मान्यता मिली है, जिसके परिणामस्वरूप एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। उनको मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला में शामिल हैं जर्मन फाउंडेशन का जोसेफ ब्यूज पुरस्कार, नॉर्वे के संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुड टेम्पलर्स का ड्रग। जुलाई 1994 किरण बेदी तिहाड़ जेल के कारागार महानिरीक्षक फिर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत से एक विचाराधीन कैदी विदेशी चिकित्सा ध्यान प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करने के लिए निकाला गया था। 1988 में वाधवा आयोग बेदी के कार्यालय के बाहर एक सहयोगी के गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध वकीलों पर उसे लाठी प्रभार में भूमिका के लिए बेदी की आलोचना की। करण थापर कई लोकप्रिय साक्षात्कार के मेजबान से पता चलता है बेदी आसपास के विवादों पर एक लेख प्रकाशित के बाद वह एक के बाहर खींच लिया थापर के साक्षात्कार शो। बेदी लोकपाल विधेयक पर सरकार के साथ वार्ता में एक कट्टरपंथी होने के लिए आलोचना की थी। बाद में संसद के सदस्यों के लिए लोकपाल विधेयक के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर सांसदों को मजाक के लिए किरण बेदी और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन लाने का प्रस्ताव है, हालांकि नोटिस बाद में वापस ले लिया। किरण बेदी के आरोप लगाया गया था उसे भुगतान रियायती किराया के बावजूद उसे हवाई टिकट के लिए पूरा किराया मेजबान का आरोप लगाया है। वह भी उसे मेजबान व्यापार वर्ग किराया का आरोप लगाया है, जबकि अर्थव्यवस्था वर्ग उड़ान और झूठे चालान पेश आरोप लगाया गया था। बेदी का दावा व्यापार वर्ग दिल्ली से मुंबई किराया के एक गैर सरकारी संगठन ने आरोप लगाया था, जबकि उसे यात्रा इंटिनरे उन्हें संप्रेषित से पता चला है कि वह पास के पुणे से उड़ रहा था। किरण बेदी ने कहा है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए पैसे अर्जित नहीं किया गया था, लेकिन उसे गैर सरकारी संगठन को दिया गया। 1992 में किरण बेदी की बेटी दिल्ली हार्डिंग कॉलेज में MBBS पाठ्यक्रम के लिए छात्र उत्तर पूर्व से के लिए एक कोटा के तहत प्रवेश दिया गया था। किरण बेदी को मिजोरम में उस समय तैनात किया गया था। वह उसकी बेटी कह रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ऐसी योजनाओं के हकदार हैं, एक आरक्षित सीट में भर्ती कराया कदम का बचाव किया था। 26 नवंबर 2011 दिल्ली स्थित एक वकील देविंदर सिंह चौहान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर किरण बेदी के खिलाफ एक मामला दर्ज करने के लिए कथित तौर पर धन के बेजा इस्तेमाल के लिए उसे गैर सरकारी संगठनों के लिए नतीजतन दिल्ली पुलिस बेदी के खिलाफ धारा 420, धोखाधड़ी 406, अमानत में खयानत 120B, आपराधिक षड्यंत्र IPC के तहत एक मामला दर्ज किया है। किरण बेदी 17 अन्य पुलिस अधिकारियों को 1987 में नवज्योति इंडिया फाउंडेशन NIF की स्थापना के साथ NIF ड्रग नशा के लिए एक नशा मुक्ति और पुनर्वास की पहल के साथ शुरू कर दिया है और अब संगठन निरक्षरता और महिलाओं की तरह अन्य सामाजिक मुद्दे के लिए विस्तार किया गया है। सशक्तिकरण 1994 बेदी सेटअप इंडिया विजन फाउंडेशन जो पुलिस सुधारों, जेल सुधारों के क्षेत्र में काम करता है।
महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण और सामुदायिक विकास उनके प्रयासों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जीत लिया है और उसके संगठनों से सम्मानित किया गया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सर सॉटायरॉफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा मेमोरियल पुरस्कार। किरण बेदी 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी। अरविंद केजरीवाल के अलावा किरण बेदी भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन I.A.C के प्रमुख सदस्यों में से एक रही हैं। I.A.C ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध किया और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार से एक मजबूत लोकपाल विधेयक लाने का आग्रह किया। सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच कई विचार विमर्श के 12 दिनों के बाद संसद में लोकपाल का मसौदा तैयार करने में 3 बिंदुओं पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। किरण बेदी के जीवन पर एक गैर कथा फीचर फिल्म हाँ मैडम सर ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता मेगन डोनमैन द्वारा उत्पादन किया गया है। इस फिल्म को दुनिया भर के फिल्म समारोहों में दिखाई है। इसका टीकाकार एक अकादमी पुरस्कार विजेता हेलेन मिरेन है। किरण बेदी टोरंटो, दुबई और एडिलेड में अपने प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे और प्रत्येक शो के अंत में क्यू और एक सत्र को संबोधित करने के लिए वृत्तचित्र पुरस्कार श्रेणियों की एक क्लीन स्वीप $1 लाख का एक नकद पुरस्कार के साथ सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र अमेरिका में किसी भी फिल्म महोत्सव और सांता बारबरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में $2,500 के साथ सामाजिक न्याय पुरस्कार में एक वृत्तचित्र के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है। महोत्सव हाँ मैडम सर जूरी से एक सर्वसम्मत वोट मिला है। 2006 में नॉर्वेजियन एम्पावर फिल्म और मीडिया और फिल्म निर्माता रैकिन्स स्टीन गांधी के नक्शेकदम में बेदी और उसे तिहाड़ केंद्रीय कारागार में जेल क्रांति पर एक और वृत्तचित्र जारी किया। फिल्म अटलांटा में भारत अमेरिकी फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र नवंबर 2006 में सम्मानित किया गया। किरण बेदी ने भी 2009 से 10 में टीवी शो आपकी कचहरी स्टार प्लस पर किरण के साथ मेजबान बन गया। व्यावसायिक योगदान के अलावा उनके द्वारा 2 स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना तथा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। ये संस्थाएं हैं 1988 में स्थापित नव ज्योति एवं 1994 में स्थापित इंडिया विजन फाउंडेशन। ये संस्थाएं रोजना हजारों गरीब बेसहारा बच्चों तक पहुंचकर उन्हें प्राथमिक शिक्षा तथा स्त्रियों को प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध कराती है। नव ज्योति संस्था नशा मुक्ति के लिए इलाज करने के साथ साथ झुग्गी बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जेल के अंदर महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श भी उपलब्ध कराती है। डॉ बेदी तथा उनकी संस्थाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान तथा स्वीकार्यता प्राप्त है। नशे की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया सर सॉटायरॉफ मेमोरियल अवार्ड इसका ताजा प्रमाण है। वे एशियाई टेनिस चैंपियन रही हैं। उन्होंने कानून की डिग्री के साथ साथ ड्रग एब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। उन्होंने इट्स ऑलवेज पॉसिबल तथा 2 आत्मकथा आई डेयर एवं काइंडली बेटन नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा यथार्थ जीवन पर आधारित वृत्तांतों का संकलन व्हाट वेंट रोंग नाम से किया है। इसके हिंदी रूपांतर गलती किसकी नाम से संकलित है। ये दोनों संकलन दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं नवभारत टाइम्स में डॉ बेदी के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित पाक्षिक स्तंभों से संबंधित हैं। प्रमुख पद दिल्ली यातायात पुलिस प्रमुख, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिजोरम, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन तिहाड़, स्पेशल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रेनिंग, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस। थैंक यू।